लाउडस्पीकर पर अजान की पाबंदी की बात कही है, जिसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। नमाज के समय मस्जिदों से की जाने वाली अजान, वो इस बयान पर वो माफी मांगे। लगातार यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति पे जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है। ये न्यूज नशा आपको वक्त वक्त पर याद दिलाता रहता है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं आता है तो आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव हम आपको इसलिए याद दिलाते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब हर एक छोटी से बड़ी गतिविधि सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं जनाब। एक और गतिविधि अब सामने आई है। अचानक धर्म का एजेंडा अक्सर लोगों को चुनाव से पहले ही याद आता है। कुछ इसी तरह की एक नई गतिविधि सामने आ गई है और मामला बढ़ने भी लगा है। मामला मस्जिद से जुड़ा है, जो कि अब एक सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। ये मामला अयोध्या, मथुरा, काशी का नहीं है, बल्कि प्रयागराज का है। आप अपने घर के आसपास मंदिर और मस्जिद में कभी कीर्तन तो कभी अलग अलग कार्यक्रम और तो कभी नमाज अदा करने के लाउडस्पीकर की आवाज सुनते ही होंगे और हो सकता है कि तब आपकी नींद भी खराब हो जाती हो। मगर प्रयागराज विश्वविद्यालय के कुलपति ने ध्वनि प्रदूषण पर एफआईआर दर्ज करा दी है और ये एफआईआर नमाज अदा करते वक्त लाउडस्पीकर से आने वाली आवाज को लेकर हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नया मामला क्या है और कुलपति महोदया को आखिरकार इस आवाज से तकलीफ क्यों हुई। आइए आपको बताते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की नींद मस्जिद से आने वाली आजान की तेज आवाज ने उड़ा दी है। उन्होंने कमिश्नर संजय गोयल, आईजी कविंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी और एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी से लिखित शिकायत की है। प्रशासनिक अफसरों को भेजे गए लिखित शिकायती पत्र में कुलपति का कहना है कि सिविल लाइन स्थित निवास के करीब मस्जिद से माइक के जरिए सुबह करीब 5:30 बजे आजान की तेज आवाज आती है और इसी आवाज से उनकी नींद खराब हो जाती है। साथ में कुलपति का ये भी कहना है कि वो किसी धर्म, जाति अथवा संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। पत्र में ये भी लिखा है कि ईद में सुबह 4 बजे सहरी की घोषणा की जाती है और इससे आसपास के लोगों को समस्या होती है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका अफजल अंसारी व 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश व 2 अन्य पर करते हुए आदेश का हवाला देते हुए जिलाधिकारी से अपेक्षा की है कि जल्द ही आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, जिससे शांति व्यवस्था कायम हो और अजान की तेज आवाज से लोगों को राहत मिल सके। जैसे ही कुलपति की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही पूरा मामला सियासी हो गया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि किसी को भी नींद खराब करने का कोई हक नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। इसके साथ साथ बीजेपी का ये भी कहना है कि इस तरीके से लाउडस्पीकर का उपयोग करना भी सही नहीं है। नमाज के समय मस्जिदों से की जाने वाली अजान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। यह इस्लाम का एक अभिन्न अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर या किसी अन्य उपकरण का प्रयोग करना संवैधानिक रूप से उचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 15 मई 2020 को अपने डबल बेंच के ऐतिहासिक फैसले में इस प्रकार के उपकरणों के माध्यम से की जाने वाली अजान को गैरकानूनी बताते हुए शासन से इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा। माननीय उच्च न्यायालय का मानना था कि इससे लोगों की निजता प्रभावित होती है। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग को माननीय उच्च न्यायालय ने वर्जित किया था। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक बड़े अधिकारी ने इस प्रकार से अपनी नींद प्रभावित होने को मैटर को लेकर जिस प्रकार से मांग की है, उसको उच्च न्यायालय ने पहले ही समझते हुए इस प्रकार के आदेश पारित किए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि जैसे ही चुनाव आता है, उत्तर प्रदेश में जाति और मजहब की राजनीति आ जाती है, जबकि प्रदेश को विकास की बात करनी चाहिए और विकास के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए।
एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर में आई है, लगातार यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति पे जोर दिया जा रहा है। आखिर क्यों भाई, क्यों नहीं यहाँ पे राष्ट्र निर्माण की बात होती? राष्ट्र निर्माण की बात होगी तो समाज में समाज के विकास की बात होगी। जो यहाँ पे युवा बेरोजगार घूम रहा है, जो बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है, उसको रोजगार दिलाने की राजनीति होनी चाहिए। महंगाई यहाँ कमर तोड़ है, बेनता महंगाई है, महंगाई से लोग परेशान है, जीना मुश्किल हो गया है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? क्यों नहीं चर्चा होती? किसान लगातार यहाँ धरने पे बैठा है, सैकड़ों किसानों की मौतें हो चुकी है, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? महिला सम्मान के बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? यहाँ जिस तरह से करप्शन बढ़ा उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? सही मायने में अगर राष्ट्र निर्माण की बात करनी है तो समाज के विकास की राजनीति करनी होगी, जाति धर्म की राजनीति बंद करनी होगी। इस पूरे मामले पर मुस्लिम समाज के धर्म गुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि इस तरीके के बयान की हम खिलाफत करते हैं और हर धर्म और इसके साथ साथ भारत देश में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कायम करने की पैरवी करते हैं। इलाहाबाद के वीसी ने जो खत लिख करके आज लाउड स्पीकर पर अजान की पाबंदी की बात कही है, जिसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उनके इल्म में यह बात होनी चाहिए, अपने मुल्क की तारीख से उनको पूरी वाकफियत होनी चाहिए कि अपना पूरा मुल्क पूरी दुनिया में अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर है, जाना जाता है। इस मुल्क में तमाम लोग एक दूसरे के मजहब की पूरी तरीके से एक दूसरे के मजहब का इज्जत और एहतराम करते हैं और यही वजह है कि हमेशा से मस्जिदों से अजानें और मंदिरों से कीर्तन भजन की आवाजें फिजा में गूंजती रहती हैं, कभी किसी के नींद में उससे खलल नहीं आया करता है। तो इस वजह से इस तरीके की बातें करना बेमाने हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट का इस सिलसिले में पहले से जो लाउड स्पीकर का ऑर्डर है उस पर मस्जिदों में ऑलरेडी अमल हो रहा है। लिहाजा मेरी सबसे यही अपील है कि आइए हम और आप अपने अपने मजहब पर सही तौर पर अमल करते हुए एक दूसरे के मजहबी बातों पर का पूरी तरीके से इज्जत और एहतराम करें और बेमकसद बातों में आवाम को न उलझाएं। आपको बता दें कि जब से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने शिकायत की है और ये वायरल हुई है, तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई जंग छिड़ गई है। इस मुद्दे पर अब छोटी पार्टियां भी बोलना शुरू कर चुकी हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय के कुलपति की मानसिकता पर ही सवाल उठा दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जी का जो बयान अजान को लेकर आया है वो बिल्कुल उनकी कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। इस तरीके के बयानबाजी में उनको बहसबाजी नहीं करनी चाहिए और ना ही उनको पढ़ना चाहिए। ये देश संविधान से चलता है और संविधान हमें सभी धर्मों को आज़ादी देता है कि हम अपने अपने धर्म के अनुसार पूजन पाठ करने का कार्य करें। जैसा कि हमारे धर्मों में भी मंदिरों में पूजन का कार्य किया जाता है, हनुमान चालीसा भी पढ़ाई जाती है, वो भी सुनाई पड़ती है। तो उससे जब हमें ऊर्जा का संचार होता है तो हमारे जो अजान हो रही है मस्जिदों में तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कुलपति जी का नींद ना आने का कारण ये बिल्कुल उनकी कुंठित मानसिकता को दर्शाता है और उनको नींद आना भी नहीं चाहिए। जैसा कि वो विश्वविद्यालय की कुलपति है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मांग करती है कि वो इस बयान पर वो माफ़ी मांगे ताकि जो माहौल ख़राब होने की स्थिति पैदा हुई है जिससे कि माहौल ख़राब ना हो, और उनको माफ़ी बिल्कुल मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की ओर से ये पत्र 3 मार्च को लिखा गया था। हालांकि सोमवार से वो अवकाश पर है। ऐसे में कुलपति का कार्यभार विज्ञान संकाय के डीन प्रोफेसर शेखर श्रीवास्तव संभाल रहे हैं। उनके जाने के बाद ये पत्र वायरल हुआ। ऐसे में इस पत्र के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर प्रयागराज के कमिश्नर संजय गोयल का कहना है कि 4 मार्च को कुलपति की तरफ से पत्र मिला था। इस मसले पर मंगलवार को जिलाधिकारी से पत्र व्यवहार करने के साथ ही फोन पर वार्ता भी की गई। उनसे नियमानुसार कार्रवाई के लिए भी कहा गया। वहीं दूसरी तरफ डीएम प्रयागराज का कहना है कि कुलपति की तरफ से मिले पत्र को संज्ञान में लिया गया है। पत्र में उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाइडलाइन भी लिखी है। नियमानुसार जल्द ही आगे कार्रवाई होगी। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों के पास अब एक नया मुद्दा आ गया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जिस तरीके से चुनाव करीब आ रहा है, बीजेपी के लोग फिर से हिंदू मुसलमान करने लगे हैं, मंदिर मस्जिद करने लगे हैं। वहीं कानून के जानकार एन मित्तल इस पूरे मामले पर अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, 570 सन 2020 डिवीजन बेंच द्वारा निर्णीत एक फैसला है
जिसमें अफजाल अंसारी और 2 अन्य व्यक्तियों ने माननीय उच्च न्यायालय के सामने ये रिट याचिका प्रस्तुत की थी कि गाजीपुर, हाथरस और फर्रुखाबाद में अजान पर जो रोक लगा दी गई है वो अजान पर रोक हटा दी जाए। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए और इसके अलावा जो पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स हैं उनके नियम 4, 4A, 5 और सेक्शन 6 इनका हवाला देते हुए स्पष्ट रूप से ये कहा है कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के कोई लाउड स्पीकर या एम्पलीफायर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई मौलवी मौजिन मस्जिद से बिना लाउड स्पीकर के केवल अपनी आवाज में अजान देता है तो उस पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है और वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु सुबह 6 बजे से पहले किसी भी प्रकार का कोई लाउड स्पीकर या एम्पलीफायर इस्तेमाल नहीं हो सकता है। मंदिर की आवाज हो या मस्जिद की आवाज हो और इस पर उठने वाले चाहे कोई भी बवाल हो, लेकिन इसका सीधा सीधा असर उन मानसिकता पर पड़ता है जो कि वोट के दिन घर से निकलकर अपनी सरकार चुनते हैं और ये सारे मामले वहीं जाकर खत्म हो जाते हैं। इसीलिए लोगों को ये खुद समझना होगा कि आखिरकार किस मामले पर उन्हें ध्यान देना है और किस पर नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।